सभी साथियों का स्वागत है आज के वीडियो में। दोस्तों, आज मैं एक पार्टिकुलर बीमारी पे बात करूंगा और वो बीमारी है शुगर की बीमारी। आज शुगर बीमारी को लेके बहुत सारे लोग परेशान हैं और शुगर आज के डेट में इतनी तेजी से फैल रहा है कि बहुत सारे लोग इस बीमारी के चपेट में आ जा रहे हैं। हम इस बीमारी के चपेट में ना आए या अगर आ गए हैं तो हम कैसे ठीक हों, ये दोनों बातें करूंगा। सबसे पहले तो हम ये जानें कि हम अगर इस बीमारी के विषय इस बीमारी के चपेट में आते क्यों हैं। इसके आने का कई कारण है। सबसे पहला कारण तो ये है कि भगवान ने जो हमारे शरीर का मैकेनिज्म बनाया, शुगर और बीपी, ये एक ऐसी व्यवस्था है हमारे शरीर की कि वो ऑटोमेटिक बढ़ती है और ऑटोमेटिक घट भी जाती है। जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ पे कोई सांप आ जाए तो ऑटोमेटिक हमारा शुगर भी बढ़ जाएगा और हमारी बीपी भी बढ़ जाएगी और हम यहाँ से उठ के भाग जाएंगे। अगर हमारा शुगर और बीपी न बढ़े तो सांप आएगा जाएगा, हम ऐसे बैठे के बैठे रह जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको एक स्टोरी से रूबरू कराना चाहता हूं जिससे बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगा। अमेरिका में एक व्यक्ति को मौत की सजा हुई और उस व्यक्ति को यह कहा गया कि तुम्हें फांसी नहीं दी जाएगी, गोली नहीं मारी जाएगी, तुमको सांप से डसा के मार दिया जाएगा। व्यक्ति कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, मरना ही है चाहे जैसे मरे। उसको कुर्सी पे बिठाया गया, उसका हाथ पैर बांध दिया गया और उसके सामने सांप लाया गया। जब सांप उसके सामने लाने के बाद उसके आंखों पे पट्टी बांध दी गई, सांप को हटा दिया गया और उसके पैर में 2 आलपीन चुभा दिया गया। कुछ देर के बाद देखा गया तो व्यक्ति की मौत हो गई और जब मेडिकल रिपोर्ट आया तो ये पता चला कि ये सांप के जहर से मरा हुआ है। दोस्तों, मेरे स्टोरी बताने का, ये कहानी बताने का उद्देश्य क्या है कि हमारा जो शरीर है ना, हम जिस तरह से सोचते हैं उसी तरह से हमारा शरीर हार्मोन्स उत्पन्न करना शुरू कर देता है। जैसे कहीं हम दुख वाले जगह पे जाते हैं, रोने वाले जगह पे जाते हैं, हमारे आंखों से ऑटोमेटिक आंसू आ जाता है। कहीं हम हंसने वाले जगह पे जाते हैं तो हमारे तुरंत हमारा जो चेहरा है ना, वो मुस्कुराहट में बदल जाता है। कहीं पे अगर हमें कोई बात बोल दिया, कुछ ऐसी बातें बोला जो हमारे दिल पे लगने वाली है, तो हमें ऑटोमेटिक गुस्सा आ जाता है। कहने का उद्देश्य ये है कि जैसे ही हम जिस बारे में सोचते हैं उसी तरह का हार्मोन्स हमारी शरीर उत्पन्न करती है। दोस्तों, 1980 में जो रिसर्च हुआ शुगर पे, वो ये कहा गया कि जिसका शुगर 300 रहेगा उसको शुगर नहीं माना जाएगा। 1980 के बाद सन 2000 के आसपास ये आ गया कि जिसका शुगर 200 होगा उसको शुगर नहीं माना जाएगा, 200 से ऊपर होगा तो उसको शुगर माना जाएगा। सन 2010 के आसपास 70 से 170 के बीच में जिसका शुगर होगा उसको शुगर नहीं माना जाएगा और जिसका ऊपर होगा उसको शुगर माना जाएगा। आज के डेट में जो जांच पे लिखा जाता है ना, 60 से 120, इसके बीच में जिसको शुगर है उसको शुगर माना जाएगा, इससे ऊपर जिसको शुगर है उसको शुगर नहीं माना जाएगा। दोस्तों, जब भी हमें कोई डिजीज होता है, जैसे हमको फीवर हो गया, और उस समय जब हम अपना जांच कराते हैं, ऑटोमेटिक हमारा डायबिटीज बढ़ा होता है, या कभी हम डर जाते हैं, ऑटोमेटिक हमारा शुगर बीपी दोनों बढ़ा होता है। और जब हम ऐसे जगहों पे जाते हैं जहां हमारा कुछ डर सा महसूस होता है तो ये बढ़ा मिलता है, और जैसे ही ये बढ़ा मिलता है हम ये समझ लेते हैं, डॉक्टर भी हमें ये समझा देते हैं कि हम शुगर के पेशेंट हो गए हैं। दोस्तों, ये समझ लेना ही हमें उस बीमारी की तरफ लेके जाता है। वो दवा भी, जो शुगर की दवा होती है ना, वो दवा भी हमारे शरीर के अंदर इतना साइड इफेक्ट डालती है कि जिससे और भी जैसे बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, हार्ट हो जाना, बीपी का मरीज हो जाना, कास्टिपेशन का मरीज हो जाना, लीवर का मरीज हो जाना,
ये दवा के साइड इफेक्ट से होता है। और आज एक चीज आप जान लीजिए कि शुगर की दवा हमेशा आपके शुगर के लेवल को मेंटेन करती है, न कि आपको शुगर हमेशा के लिए सही करती है। अगर आप अपना प्रिकॉशन शुरू करिए, अपने खान पान पे व्यवस्था करिए, अपना एक्सरसाइज शुरू करिए, शुगर ऑटोमेटिक नॉर्मल रहेगा। आपको कहीं भी कभी भी किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बताऊं कि जैसे ही शुगर पे आप अपने दिमाग में ये उत्पन्न करेंगे, मुझे तो शुगर हो गया, मुझे शुगर हो गया, मुझे शुगर हो गया, आपको शुगर अगर नहीं भी है ना, फिर भी आपको शुगर हो जाएगा। इसलिए दवा न खा के अपने खान पान पे व्यवस्था करिए, अपने एक्सरसाइज पे व्यवस्था करिए, कोशिश करिए कि आप दवा से दूर रहिए, नेचुरल चीजों का प्रयोग करिए, जिससे आपका जो पेनक्रियाज है, जो शुगर का शुगर कम बना रहा है, यानी उसको उत्पन्न कम कर रहा है इंसुलिन को, तो आपका पेनक्रियाज सही हो जो इंसुलिन को बढ़ाए। दवा पे न डिपेंड होके आप नेचुरल पे डिपेंड होइए, नहीं तो दवा धीरे धीरे, एक बार दवा में घुसेंगे ना तो इस जीवन को समाप्त करने के बाद ही दवा से निकल पाएंगे। इसलिए शुगर में जो नेचुरल फूड होता है, जो नेचुरल सप्लीमेंट होता है, जो नेचुरल प्रोडक्ट होता है, उसी का प्रयोग करें। आप दवाओं से दूर रहें, एक्सरसाइज से या अपने भोजन से शुगर को कंट्रोल करें। दिमाग में ये मत उत्पन्न करें कि हमें शुगर हो गया, हमें शुगर हो गया। थैंक यू दोस्तों। आगे और भी इससे बेहतरीन जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप अपने कमेंट में जरूर लिखिए आपको वीडियो कैसी लगती है।